एक साथ दो काम करेंगे, ठीक है। बाबा को याद भी करते रहेंगे और इधर सुनते भी रहेंगे टीचर का। एक बात बता दूं, मैं जितना पाठ पढ़ाया हूँ सभी विद्यार्थी जब भी यहाँ आते हैं स्कूल में उसका जांच करवाते जाओ। 15 दिन में आना है, 8 दिन में बुला रहे हैं विषय शिक्षक, तो आते जाइए, उसके साथ हिंदी लाते जाओ। जो लिखे हैं मेरे पास उसको जचवाते जाओ और अपना प्रेजेंट लगवाते जाओ। वो आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा, उसी आधार पर आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। उसी आधार पर आपको नंबर मिलेगा। बार बार आगाह कर दे रहा हूँ, आप लिखे रहेंगे, जचवाएंगे नहीं तो फिर यूनिट में आप मुंह की खानी पड़ेगी। ये गैप हो गया था बहुत दिन से। जैनेन्द्र कुमार जी का बाजार दर्शन देख रहे थे तो उसी में आगे चलाते हैं। पर उस जादू की जकड़ से बचने के एक सीधा सा उपाय है, वह यह कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो। मन खाली हो तब बाजार ना जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पी कर जाना चाहिए। पानी भीतर हो, लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार में फैला ही रह जाएगा। आपका जो लक्ष्य रहेगा उसी में आपका ध्यान केंद्रित होगा, उसी को ढूंढते रहेंगे, बाकी बेकार। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। यही है बाजार। बाजार आपको जो आवश्यक चीजें हैं बाजार से लाते हैं। तो बाजार की असली कृतार्थता है कि आवश्यकता के समय काम आना। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। जैनेन्द्र कुमार जी का कहना है मन खाली नहीं रहना चाहिए बाजार जाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है जो सनातन भाव से संपूर्ण है। सिर्फ सब अपूर्ण है, इससे मन बंद नहीं रह सकता। मन चंचल है, एक सेकंड में शांत नहीं रह सकता। किसी में टिकाओगे तब शांत रह सकता है। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। अगर इच्छा निरोध स्तपः का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो यह तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाड़ देकर मन को बंद कर रखना पड़ता है। लोक का यह जीतना नहीं है कि जहां लोभ होता है यानी मन में वहां नकार हो। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। आंख अपनी ओर फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहते हैं कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं? और जो सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं, इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, वह अकारत है। यह तो हठ वाला योग है। शायद हठ है, योग नहीं। इससे मन कृष्ण भले हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान यह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह शुद्ध होता है। इसीलिए उसका रोम रोम मून कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। अपूर्ण है, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ,
मनमानेपन की छूट मन को ना हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद खुल नहीं है। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं, ज्ञानेंद्र कुमार जी का ने, जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरण भेजते, वह काम करते, जाने उन्हें कितने बरस हो गए, लेकिन किसी एक भी दिन चूरण से उन्होंने 6 आने पैसे से ज्यादा नहीं कमाए। चूरण उनका आसपास सरनाम है और खुद खूब लोकप्रिय हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते। ज्ञानेंद्र कुमार जी का ने क्या कुछ उनके पास ना होता? यदि तरीका सीख लेते, गुर रहस्य जान लेते तो। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूं, उनका चूरण हाथों हाथ बिक जाता है। परवाह न उसे थोक देते हैं, न व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी आर्डर कोई नहीं लेते। बंधे वक्त पर अपनी चूरण की पेटी लेकर घर से निकले बाहर हुए, नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरण लेने को उत्सुक जो रहते हैं, चूरण से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरण बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरण में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। और तो नहीं, भारती आ जाओ भाई, आवाज दे रहा था। और तो नहीं, लेकिन मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरण वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरण नहीं बेचता हूं। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेके किसी भी मान्य पाठक से उस चूरण वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने इस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बात तो उससे मालूम क्या होगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे वह तो हो सकता है कि चूरण वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों को विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूं कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है और उसका मन अड़िग रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलकता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर शलज ही ना हो जाती होगी? लज्जा से परिपूर्ण पैसों की व्यंग शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूं कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौनती एक कठिन व्यंग की लिखी आग से पार हो गई। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उनका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं, मैं सोचने को हो जाता हूँ कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों न मैं मोटर वाले की यहाँ हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने शवों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरण वाले किंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों कहो, पानी पानी। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है। उस बल को नाम जो दो पर
निश्चय उस स्थल की वस्तु नहीं है जहां पर संसारी वैभव फलता फूलता है, वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है कि जहां तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, स्पृहा मन इच्छा है, वहां उस बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभवी चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है, वह मनुष्य पर धन की ओर, चेतन पर जड़ की विजय है। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते उन्होंने जय जय राम किया, जय जय राम किया। मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी, ना उस समय वह बाजार की किसी भांति कोश रहे मालूम होते थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया, सबका अभिवादन किया। इससे तरीका भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी, लेकिन भौचक्के वो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। बाजार की वस्तुएं देकर भौचक्के हो जाते हैं और आपके पास क्रय शक्ति नहीं है तो लाचारी, ऐसे बेबस हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। ऐसी उनकी स्थिति नहीं थी। राइटर महोदय कहना है, व्यवहार में पशुपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस शब के प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखता हूं कि खुली आंख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते, रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहां दो चार अपने काम की चीज ली और चले आते हैं। बाजार से हटपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है, तभी तक उपयोगी है जब तक वहां जीरा मिलता है। जरूरत भर जीरा वहां से ले लिया, फिर सारा चौक उनके लिए क्या हो जाता है, आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर से सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहां से सहज भाव में ले लिया गया है। इसके आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। यह मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते वे क्या चाहते हैं। अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में उन्हें पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारोपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी, सद्भाव की घटी। इस सद्भाव के हाथ पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते और आपस में कोरे क्या हो जाते। ग्राहक और रुको थोड़ा बाकी है, ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की बात
घात में हो, एक की हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि शोषण होने लगता है, तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर होना है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। ओम शांति। इस तरह से बाजार दर्शन समाप्त हुआ। विद्यार्थी पाठ के साथ ही सभी प्रश्न फेयर कॉपी में लिखेंगे। पाठ के अभ्यास है कि प्रश्न है उसको भी करेंगे। अब आप सरदारी में क्या दिया है ये पाठ के साथ पाठ का आसपास जरूर देखेंगे। आप सवारी को पढ़ करके रखिए ये, लेकिन ये दोनों पाठ के साथ पाठ के आसपास जरूर आपको देखना है, ठीक है। आगे इस पाठ में दिया है नकली सामान पर नकल जरूरी। अपने क्रेता वर्ग बढ़ाने की होड़ में FMCG यानी तेजी से बिकने वाले उपभोक्ता उत्पाद यानी वाली कंपनियां गांव के बाजार में नकली सामान भी उतार रही हैं। कई उत्पाद ऐसे होते हैं जिन पर न तो निर्माण तिथि होती है न ही उस तारीख पर जिक्र होता है, जिससे पता चले कि अमुक सामान की इस्तेमाल की अवधि समाप्त हो चुकी है। आउटडेटेड या पुराना पड़ चुका सामान भी गांव देहात के बाजारों में खप रहा है। ऐसा उपभोक्ता मामलों की जानकारी का मानना है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के सदस्य में माने तो जागरूकता अभियान में तेजी लाए बगैर इस गोरख धंधे पर लगाम कसना नामुमकिन है। उपभोक्ता मामलों की जानकर पुष्पा गिरी मांझी का कहना है, इसमें दो राय नहीं कि गांव देहात के बाजारों में नकली सामान बेच रहा है। ये हिंदुस्तान 6 अगस्त 2006 शभार में दिया था। इसको देखना है, आप लोगों को पढ़ना है। और विज्ञापन की सुविधा, विज्ञापन क्या है, कैसे आपने समाचार पत्रों टीवी आदि पर अनेक प्रकार के विज्ञापन देखे होंगे। ग्राहकों को हर तरीके से लुभाने का प्रयास किया जाता है। नीचे लिखे बिंदुओं के संदर्भ में किसी एक विज्ञापन का समीक्षा कीजिए। यह भी लिखिए कि आपको विज्ञापन को किस बात ने सामान खरीदने के लिए प्रेरित किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सब आपका विषय में है, ये परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे लेख लिखने के लिए आता है, ये जरूर लिखेंगे आप, अभ्यास करके रखिए। अपने सामान की बिक्री बढ़ाने के लिए आज किन किन तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है, उदाहरण से उसका संक्षिप्त परिचय दीजिए। आप स्वयं किस तकनीक या तौर तरीके का प्रयोग करना चाहेंगे जिससे कि बिक्री भी अच्छी हो और उपभोक्ता गुमराह भी न हो। भाषा की बात है, भाषा की बात में विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग भी अपना रूप बदलता रहता है। कभी औपचारिक रूप में आती है तो कभी अनौपचारिक रूप में। पाठ में से दोनों प्रकार के 3 उदाहरण छांट कर लिखिए, औपचारिक अनौपचारिक। दूसरी बात, अनेक वाक्य ऐसे जहाँ लेखक अपनी बात कहता है, कुछ वाक्य ऐसे जहाँ पर पाठक वर्ग को संबोधित करता है। सीधे तौर पर पाठक को संबोधित करने वाले 5 वाक्यों को छाटिए। सोचिए कि ऐसे संबोधन पाठक से रचना पढ़वा लेने में मददगार होते। कर लेंगे, भाषा की बात करेंगे विद्यार्थी। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। पैसा पावर है, पैसे की परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रश है। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते। ऊपर दिए गए वाक्यों की संरचना तो हिंदी भाषा की है, लेकिन वाक्यों में एक आध शब्द अंग्रेजी भाषा के आए। इस तरह के प्रयोग को कोड मिक्सिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोड मिक्सिंग। एक भाषा के शब्दों के साथ दूसरी भाषा के शब्दों का मेल जोड़। अब तक आपने जो पाठ पढ़े उसमें से कोई 5 उदाहरण चुनकर लिखिए। यह भी बताइए कि आगत शब्दों की जगह उन्हें हिंदी पर्यायों
का ही प्रयोग किया जाए तो संप्रेषणीयता पर क्या प्रभाव पड़ता, सुनने वाले पर, श्रोताओं पर क्या प्रभाव पड़ता, ये भी आपको जानना है। ठीक है, आगे है, नीचे दिए गए वाक्यों के रेखांकित अंश पर ध्यान देते हुए उन्हें पढ़िए। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, लोग संयमी भी होते हैं, सभी कुछ तो लेने की को जी होता है। इसमें रेखांकित हुआ है ऊपर के वाक्य में ही, भी, तो। ऊपर दिए गए वाक्यों के रेखांकित अंश ही, भी, तो निपात है जो अर्थ पर बल देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं जाता हूं, अब जोर देने के लिए, मैं जाता तो हूं, तो निपात कौन हो गया, तो है। ऐसे निर्बल धन की ओर झुकता है, निर्बल ही धन की ओर झुकता है, यहां ही निपात होगी। वाक्य में इनके होने ना होने स्थान क्रम बदल देने से वाक्य के अर्थ पर प्रभाव पड़ता है। जैसे मुझे भी किताब चाहिए, मुझे भी किताब चाहिए, मुझे महत्वपूर्ण है, मुझे किताब भी चाहिए। देखो, मुझे किताब चाहिए, इसमें भी निपात है, और मुझे किताब भी चाहिए, मुझे किताब भी चाहिए। देखो, इसमें पहले में मुझे भी किताब चाहिए, मुझे किताब भी चाहिए। देखिए, निपात को जगह बदल देने से मतलब बदल जा रहा है रूप। मुझे भी किताब चाहिए, इसमें मुख्य है क्या, मुझे, और उसमें मुझे किताब भी चाहिए। क्या चाहिए, किताब। पहले मुझे था, अब इसमें किताब भी चाहिए। आप निपात ही, भी, तो का प्रयोग करते हुए 3-3 वाक्य ऐसे बनाना है। साथ ही ऐसे 2 वाक्यों का भी निर्माण कीजिए जिसमें ये तीनों निपात एक साथ आते हो। ठीक है, करेंगे, सब करेंगे। आपको ज्यादा वर्क करना है, करके बताना है। ठीक है, आप विषय शिक्षक से आ करके आप लिख करके बताते जाएंगे, समझ करके, और इसी आधार पर आपको नंबर मिलेगा। बता दे रहा हूँ, बार बार मैं शुरू करवा रहा हूँ, तुम लोगों को याद दिला दे रहा। चर्चा करें, परचेजिंग पावर से क्या अभिप्राय है। बाजार की चकाचौंध से दूर परचेजिंग पावर का सकारात्मक उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, आपकी मदद के लिए संकेत दिया जा रहा है। सामाजिक विकास के कार्यों में, ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में। ठीक है, ये आप रचनात्मक ये कुछ लेख लिखते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, तब ये सब चीज बनेगा। ठीक है कि नहीं। और बताना, पहले के पुरानी परंपरा है, अपन लोग क्या है, निबंध लिखते हैं, तो निबंध एक हफ्ता में एक लिखी जरूरी है आप लोगों को, नहीं तो वंचित हो जाएंगे। लेख तैयार करना है, ठीक है, एक हफ्ता में एक लेख लिखना है। अब रही सवाल कौन से लेख लिखना है। अरे अब 9वीं पढ़े, 10वीं पढ़े, 11वीं पढ़े, आप 12वीं पढ़ रहे हैं, परीक्षा में क्या आने लायक है, ये क्या निबंध पूछा जाता है, पूछा है, इसमें भी थोड़ा बहुत अपना बुद्धि का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो शुरू में अपन तैयार करेंगे, लेख तैयार करेंगे विज्ञान के बारे में, विज्ञान मानव। ठीक है, विज्ञान के बढ़ते चरण, विज्ञान मानव के बारे में लेख तैयार करना है। विया विज्ञान, विज्ञान वरदान और शाप, विज्ञान के बढ़ते चरण। ठीक है, या विज्ञान से संबंधित एक लेख तैयार करना है। ठीक है, मतलब निबंध लिखना है। मंजूर है। चलो, परमात्मा को याद करो।